भारत पर एक के बाद एक बम फटा है। जनूबी अफ्रीका ने जहां उसे 76 रन की बड़ी शिकस्त दी, वहां वेस्टइंडीज की जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रन की जीत ने भारत के हाथ से अब सब कुछ छीन लिया है। वो सब कुछ करके भी जुमेरात के एक मैच के नतीजे पर इंहिसार करेगा कि वेस्टइंडीज जनूबी अफ्रीका से हारे। जनूबी अफ्रीका की जीत की दुआएं करेगा। 2 रोज 3 रोज कबल तक जनूबी अफ्रीका को हराने की दुआएं और फिर हारने के बाद उस पर गुस्सा, दांत पीसना और अब उसके लिए हमदर्दी। यही क्रिकेट है। जी हाँ, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम तरीन मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दी। 254 रन बने। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर। 2007 में श्रीलंका ने 260 रन कर रखे थे, वो टूटते टूटते रह गया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर हुई और 107 रन से ये मैच हारी। नेट रन रेट वेस्टइंडीज का जमा 5.35 पर पहुंचा और इंडिया -3.80 पर और जनूबी अफ्रीका जमा 3.80 पर खड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि भारत अपने अगले दोनों मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ और फिर जनूबी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते तो कितने मार्जिन से जीते? 100 रन से जीते तो नेट रन रेट बेहतर होगा। लेकिन अगर वहां वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया तो फिर बड़ा ही तगड़ा तमाशा लगेगा। पॉइंट्स बराबर होने के इम्कान होंगे। अगर भारत दोनों मैचेस जीतता है तो नतीजे में नेट रन रेट पे बात आएगी और भारत के हाथ से गेम निकलती नजर आएगी। तो इन हालात में भारत के लिए संगीन खतरे के अलार्म बजे हैं और अभी उसके 2 मैचेस अगरचे बाकी हैं। एक जिम्बाब्वे से वो जीते और फिर अगला मैच वो किसी ना किसी तरह जो है वेस्ट इंडीज को हराए। दोनों मैचेस चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे वाला मैच चैलेंजेबल है जहां वो उसके लिए चैलेंज ये होगा कि इतने भारी मार्जिन से जीते कि नेट रन रेट वेस्ट इंडीज की तरह अपना बेहतर करे। अच्छा कर भी ले वेस्ट इंडीज की तरह 5.35, उसमें से 3.80 निकालेंगे तो भी वेस्ट इंडीज के नेट रन रेट से माइल्स अवे दूर होंगे और जनूबी अफ्रीका से भी नीचे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत दोनों मैचेस जीते और फिर जनूबी अफ्रीका के लिए दुआ करे कि वो वेस्ट इंडीज को हराए। अगर वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया तो फिर भारत दोनों मैचेस जीते और जिम्बाब्वे को अपसेट ना करे तो नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, 3 टीमों के, यानी भारत, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। यानी ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि सब टीमें अपने बाकी मैचेस जीतें और एक खास मार्जिन में जाकर बराबर हों। तो भारत के लिए खतरा है। इधर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या कर रही है? जी हाँ, तैयारी कर ली है। अब इंग्लैंड के खिलाफ अगले दिन मैच है। कब? मंगल। कब? 24 फरवरी। कहाँ? पाली केले में, जहाँ 2 रोज कबल इंग्लैंड ने सिर्फ 3 रोज कबल इंग्लैंड ने श्रीलंका को 146 रन बना के भी हरा दिया था। तो ये मैच अगरचे नई पिच पर है और कहा जा रहा है बैटिंग है, फ्रेंडली पिच है, वैसी पिच नहीं होगी जैसे पिछली थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा तो होगा। आपको जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान की टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप तारीख में इंग्लैंड के खिलाफ सिंगल मैच भी नहीं जीत सकी आज तक। जी हाँ, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों हारे हैं और बाहमी मुकाबलों में जो आखिरी 5 मैचेस हुए हैं उसमें इंग्लैंड कामयाब है और पाली केले में इंग्लैंड अपनी आखिरी 5 में से 4 मैच जीता हुआ है। तो उसके लिए एक किस्म का होम ग्राउंड बना हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए खतरा तो हैं। पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम शामिल होंगे, अगरचे बड़ी आवाज़ें थी उनके स्ट्राइक रेट पर, लेकिन वो खिलाए जाएंगे। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी पार होंगे, फ़खर जमान खेल सकते हैं। पाकिस्तान का कम्बिनेशन स्पिन पर अटैक करेगा और उस्मान तारिक उसका मरकजी होंगे, लेकिन अगर उनको 11वें 12वें ओवर में लाया गया तो पाकिस्तान को शदीद धचका होगा। उधर हैरी ब्रोक एंड कंपनी और विल जैक्स वगैरह वो अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुरजोश हैं। उनके पास एक एतमाद की दौलत है कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अगर दोनों की तारीख देखी जाए तो इंग्लैंड ने तो बदतरीन हालात में इस इवेंट का आगाज़ किया, निकलते निकलते बचे। पाकिस्तान अगरचे एक मैच में नीदरलैंड के खिलाफ मुश्किल का शिकार हुआ, लेकिन बाकी इंडिया को निकाल लें तो बाकी 2 मैच अच्छे अच्छे मार्जिन से जीता और उसका सुपर 8 में एक मैच न्यूजीलैंड से बारिश की नज़र हुआ जिसकी वजह से खसारे में है। लेकिन पाकिस्तान के ग्रुप की निस्बत भारत के ग्रुप को अब शदीद मुश्किल का सामना है। भारत के लिए चैलेंजेस हैं। वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह उड़ान पकड़ी है उसकी तवक्को नहीं थी। आईसीसी ने क्लियर किया है कि पाकिस्तान अगर नॉकआउट स्टेज में पहुंचा तो मैचेस कोलंबो में ही होंगे, लेकिन अगर श्रीलंका पहुंचा तो भी होंगे। लेकिन अगर श्रीलंका के मुकाबले इंडिया आया तो फिर क्या होगा? क्योंकि इंडिया की कंडीशन ये रखी गई थी कि इंडिया एक सूरत में कोलंबो ये का सफ़र करेगा, सामने पाकिस्तान हो। अब अगर चूंकि अब स्टेज ऐसा आ गया है कि टीमें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो अगर इंडिया और श्रीलंका का सेमीफाइनल पड़ा तो क्या होगा? तब्दीली होगी या श्रीलंका इंडिया जाएगा या इंडिया श्रीलंका आएगा? ये एक सवाल अभी बाकी है। आईसीसी ने इसकी क्लियरेंस देनी है
उधर इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से और भी कई खबरें हैं। मिसाल के तौर पे आईसीसी का एक इजलास शेड्यूल हुआ है, जनूबी अफ्रीका ने अपने होम क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान किया है और एक T20 सीरीज़ जो है वो मनसूख की है। और इसी तरह इंग्लैंड के साथ उसकी सीरीज़ मनसूख हुई है क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि वीडियो तवील हो रही है, हम अपनी अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपके लिए दर्ज